आइए कहे मेरा बाइबल है, इसमें जो कुछ लिखा है सत्य है। इसमें लिखा हुआ वचन के अनुसार मेरा जीवन संवर गया है और संवरते हुए दिन प्रतिदिन मसीह के दिल डॉल में अंश अंश करके बढ़ते जा रहा है। जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ वो एक दिन टल जाएगा, लेकिन इसमें लिखी हुई बात बिना पूरे हुए कभी न टलेगा। ये वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे राह की उजियाला है। मुझे अंधेरे स्थानों पर उस समय तक अगुवाई करते रहेंगे जब तक फोन न फट जाए, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आप सभी हैं यहाँ पर। एक सुंदर गीत मुझे गाने आता है, आप मेरे साथ गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गीत का बोल मैं ऐसा समझता हूँ मेरे से ज्यादा खूबसूरत आप लोग कोई गाते नहीं इधर। और गीत का बोल है यीशु तेरा धन्यवाद। गा सकते हैं? आइए हम कहें यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से सभी मिलकर के जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हाथ उठाकर यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। एक बार फिर कहे धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। आइए प्रभु को जोर से हम ताली बजाकर धन्यवाद करें और कहें प्रभु आप अच्छा है, भला है, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हम प्रभु आपके योग्य नहीं, फिर भी आपकी बड़ी दया से हम जीवन जिया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा रखता हूँ पिछले साल से बेहतर इस साल और कुछ करें और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर प्रवेश करें। पहला अध्याय निर्गमन का चुना, उसके पीछे एक कारण है। इस अध्याय को करीबन 2 या 3 बार मैं ही पढ़ चुका हूँ, इसमें से विषय लेकर बात कर चुके हैं, पास्टर भी बात कर चुके हैं कई बार। तो कई बार इस पुस्तक को, इस अध्याय को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रभु का दया से मैं ऐसा विश्वास करता हूँ आज आपको कुछ तो नया मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमेशा एक ही वचनों से अलग अलग प्रकार के प्रकाशन, रेवलेशन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो देते भी हैं। बहुत परमेश्वर महान है और बड़ी दया से परमेश्वर का हम इस जगह पर उपस्थित हैं और मिलने पाए हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं जितने इस नए साल में प्रवेश किए। प्रभु का आविक महिमा का कारण हो जाए। हालेलुया। कुछ प्रश्नों के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं। दूसरी बात, पहली बात है मेरा, जो सिर्फ मोबाइल में
परमेश्वर का वचन यूज कर रहे हैं, जैसे जॉन ब्रदर, वही मोबाइल यूज करेंगे, बाकी आप मत यूज करिएगा, इस्तेमाल करिए। क्यों, आगे बताऊंगा मैं, लेकिन पहले हिदायत दे रहे हैं, ठीक है? तो इन बातों को आप ध्यान रखें। चलिए प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप उत्तर देना चाहेंगे? बहुत आसान से प्रश्न पूछता हूं मैं। पतरस को कितने लोग जानते हैं? पतरस, ये बाइबल का पतरस, पीटर, बाइबल के पतरस को कितने जानते हैं? ठीक है, कुछ लोग जानते हैं, मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है? दूसरी बात, पौलुस को कितने लोग जानते हैं? प्रेरित पौलुस, पौल, ठीक है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों को आज भी बताऊंगा। मूसा को कितने लोग जानते हैं? मोसेस को, ठीक है, इसमें भी कुछ लोग हैं। तो आज मुझे बताने के लिए अच्छा पड़ेगा कि जानकार कम लोग हैं, ठीक है? आप इन तीनों को जानते हैं। पतरस को प्रभु यीशु ने कौन लाया? प्रभु यीशु के पास कौन लाया? अंद्रियास। पौल को प्रभु यीशु से मुलाकात किसने कराया? ठीक है, 3-4 बात होगा आपके पास, एक को पकड़ के रखना। हम बड़े बड़े ऐसे चरित्र को, कैरेक्टर को जानते हैं, जैसे पतरस को कहा, पौल को कहा, हम जानते हैं इनके बारे में, क्योंकि बड़े बड़े प्रभु का सामर्थी कार्य किया। लेकिन मैं आज कुछ छोटी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, एकदम छोटी बातें, लेकिन वो परमेश्वर के नजर में महान है और बड़े शक्तिशाली कार्य उन्होंने किया है। हालेलुया। मोसेस को कितने लोग जानते हैं? अभी बताया, अभी पूछूंगा नहीं मोसेस को प्रभु में कौन लाया करके, लेकिन आज निर्गमन की किताब से मोसेस के बारे में, या मोसेस को बचाने वाला या मोसेस को सुरक्षा देने वाला, उसके बारे में कुछ हम सुनेंगे। आइएगा, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन का किताब में आ जाइए, 7 वचन से जरा पढ़ते जाइएगा। परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी, हाँ, और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, हाँ, और इतना अधिक बढ़ गए, हाँ, कि सारा देश उनसे भर गया। हाँ, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा, गद्दी नहीं, गद्दी पर बैठा, गद्दी सिंहासन पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था। हाँ, उसने अपनी प्रजा से कहा, हाँ, देखो इस्राएल हमसे कीर्ति और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, हाँ, इसलिए आओ, हाँ, हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े, हाँ, तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े। आज आप देखना, इस वचन को इस प्रकार देखें, आज लोग मसीह लोगों के ज्यादा विरोध में हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि मसीह लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और बाइबल का इतिहास ऐसा है, जितने परमेश्वर के लोगों को सताएंगे वो उतने और अधिक बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। अगर आपको और मुझको कोई भी व्यक्ति सता रहा है, कलीसिया के लोगों का बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हमारे अपने वो भी अपने हैं, लेकिन वो सता रहे हैं, तो आप ये याद रखना, आप बढ़ने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। क्योंकि सताया उसी को जाता है। पिछले दिन मैंने ऐसा कहा कि पत्थर उसी पेड़ में मारा जाता है जिसमें फल हो, सूखे पेड़ में जिसमें फल ही नहीं है उसमें कोई मारते नहीं है, या उसमें पत्थर फेंक के मारते नहीं है। अगर आपके ऊपर ऐसा पत्थर फेंका जा रहा है, तो आप याद रखें, आपके अंदर फल लगा हुआ है। हालेलुया। और आप ऐसा पेड़ है जो फलवंत है। हालेलुया। और दूसरी बात, आप फलवंत हैं, आप बढ़ते जाएंगे। और लोग जितना भी पत्थर मारने दे, ये ताना देने वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाला सब ज्यादा करके लोग समझते हैं ताना ही मार रहे हैं। नहीं भाई, मैं आशीष की बात बोल रहा हूँ। हालेलुया। आप स्वीकार करते हैं? तो आपके ऊपर जितना भी पत्थर फेंके, आप उस पत्थर को एक सिंहासन बना लें और उस पत्थर के ऊपर बैठ जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचाई में रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आप हैं मेरे साथ यहाँ पर? तो जितना आपको सताए या कलीसिया को सताए, कलीसिया उतना ही बढ़ते जा रहे हैं। और आपको पता है
पिछले दिन हमारा कुछ भाई लोग आए नहीं लगता है, ये रुक्मणी बाई हॉस्पिटल में गए थे कुछ वचन का प्रचार करने, और मैं उस समय एक मीटिंग में बैठा था, कुछ वाद विवाद हुआ, उन्होंने फोन किया और मैं उठाया नहीं, मीटिंग में था। तो ऐसा है, पास्टर हमेशा ऐसे टाइम पे फोन उठाते। तब मैं उन बहनों को बोला, बहन चिंता मत करे, मैंने फोन नहीं उठाया लेकिन प्रभु आपको उधर जेल में जाने नहीं देगा। हालेलुया, आप मेरे भरोसे पे मत रहना, मैं कभी भी फोन नहीं उठाएगा ऐसे समय पे, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, और परमेश्वर वहां से आपको निकलने का राह भी दिखाएगा। आप कितना भी मुसीबत में तकलीफ में फंसे, आप मनुष्यों पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा करें। हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए उचित और सही समय पर राह निकालेगा और फिर आपका विश्वास मनुष्यों से हटकर परमेश्वर पर चला जाएगा। हालेलुया, और परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास उस परमेश्वर, महान परमेश्वर पर रहे। हालेलुया, आज लोग आपसे और मुझसे, मैं एक शब्द कह रहा था, आपको और मुझे लोग इसलिए सताते हैं, अक्सर हम लोगों से डरते हैं। पिछले दिन हमने रैली निकाला तो एक पास्टर ने ऐसे कहा, मैं कई साल हो गया बाहर निकल के प्रचार नहीं किया था, डर लगता था, लेकिन उस दिन प्रचार किया, मेरा डर निकल गया खुले में प्रचार करने का। प्रभु का धन्यवाद, ऐसा मौका प्रभु हमें देता है। हालेलुया, आपको मालूम है हम उनसे डर रहे हैं और वो हमसे डरते हैं। ये वचन के अनुसार बोलता हूँ, आप सांप को देखना, सांप हमेशा ऐसा खड़ा हो जाता है, आप जाओ उसके पास, वो बोलते इधर आ मत नहीं तो काटूंगा। वो ऐसा डर कर खड़ा होता है, हमको धमकी देता है, और हम सांप को बोलते बाबा बाबा मेरे को कुछ कर मत, मैं जा रहा हूं। एक्चुअली सांप सच में इंसानों से डर कर वो हमें अपना चेहरा दिखाता है जो नकली है, आएगा तो समझ जा, वो डरता है। प्रॉब्लम है हम उसको डरते हैं, वो हमको डरते हैं। और यहाँ बाइबल के वचन जरा 8 वचन 9 वचन पढ़िए, उसने अपनी 8 वचन से पढ़िएगा। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा, नया राजा गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को सिंहासन पर, गवर्नमेंट या कुछ भी जो आज बैठते हैं, हाँ, जो यूसुफ को नहीं जानता, जो हमारे परमेश्वर को नहीं जानता है, अगर ऐसे बैठ गए, हाँ, उसने अपनी प्रजा से कहा, हाँ, देखो देखो इस्राएली हमसे, ये क्रिश्चियन हमसे गिनती में और सामर्थ में, ये मसीह लोग हमसे बहुत 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 बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए क्या करते हैं, आओ हम इनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, नहीं तो इन लोग पूरा भर जाएगा, पूरा देश को अंग्रेज बना देगा, ऐसा सोच है। हाँ, और इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। हाँ, बुद्धिमानी से बर्ताव करें, और कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए, और यदि संग्राम का समय आ पड़े, तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े। हाँ, ये हमसे, लोगों से मिलकर हमसे लड़े और हमको ये भारत देश से बाहर निकाल दे। हमारा सबका भारत देश है और हम इसी धरती के व्यक्ति हैं और हम इधर ही रहने वाले हैं। हालेलुया, हाँ, घूमने फिरने को कहीं आउट ऑफ इंडिया जाने मिलेगा तो पक्का जाएंगे, वो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, आप जानते हैं ये सारे इजराइलियों का, ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा दे रहा हूं मेरा विषय में आने से पहले। यहाँ पर इजराइल, ये देखिए किस प्रकार गुलामी में थे, और उस गुलामी से छुड़ाने के लिए एक मूसा का जन्म होता है। मोसेस जानते हैं ना? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए मूसा का जन्म होता है। मूसा छुड़ाने वाला होता है इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से। ठीक है, अब आइए 13 वचन 15 वचन पढ़िए। शिप्रा और पुआ नामक इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के, ध्यान से सुनिए, आगे पढ़ना, पहला ध्यान से सुनिए। यहाँ पर दो औरत का नाम है, क्या नाम है, वापस पढ़िएगा। शिप्रा और पुआ। कहे सिप्रा और पुआ। आज ये दो औरतों के बारे में प्रचार करने जा रहा हूं, सिप्रा और पुआ। देखो, ये दो धाइयां हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिडवाइफ। दो धाइयां। धाइयां कौन है, इनका कार्य क्या है, औरत जब प्रसव पीड़ा में रहते हैं
तो पुराने समय में, आज के समय में नर्स, सीधी भाषा में नर्स जानते हैं ना, सारी बहनें लोग जानते होंगे, हम तो ज्यादा जानते हैं क्योंकि सिस्टर उनको बोलते रहते हैं नर्सों को। तो ये नर्स आज की लैंग्वेज में, भाषा में बोला जाए तो ये सिप्रा और पुआ नामक दो इब्री धाइयां थे। और आगे पढ़ते जाइए। और मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, हाँ, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय हाँ, प्रसव के पत्रों पर बैठे देखो, हाँ, तब यदि बेटा हो, हाँ, तो उसे मार डालना। इनको राजा ने एक आज्ञा दिया था कि जितने इब्री औरत है, ये जितने इब्री औरत जब डिलीवरी के समय में प्रसव पीड़ा में रहेंगे तो जितने लड़के पैदा होंगे उन सबको वहीं पर खत्म कर देना, और जितनी लड़कियां उत्पन्न होते हैं उनको जीवित रहने देना। ऐसा इन हिब्री भाइयों को एक आज्ञा दिया था राजा ने। और बेटी हो तो जीवित रहने देना। हाँ, परंतु वे धाइयां हाँ, परमेश्वर का भय मानती थी, हाँ, इसलिए हाँ, मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर हाँ, लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। हाँ, परंतु क्या है वो वापस पढ़िए, परंतु 17 ध्यान पूर्वक सुनिएगा। परंतु वे धाइयां हाँ, परमेश्वर का भय मानती थी, हाँ, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। हाँ, देखो ये क्या करते थे, राजा ने एक आज्ञा दिया था कि जितने इजराइलियों के, इब्रियों के बच्चे उत्पन्न होंगे उस सबको तुम उसी समय मार देना, और जितनी लड़कियां हैं उत्पन्न होगी उस सबको तुम छोड़ देना। ये राजा का आदेश था। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे विकल्प आता है या ऐसी बात आती है, ऐसे चुनाव करने का, चॉइस करने का समय आता है कि हम परमेश्वर की बात को माने कि राजा की बात को माने। अगर ये राजा की बात को नहीं मानते तो क्या करेंगे सिप्रा और पुआ के जीवन को? राजा सीधा मार देगा। राजा के आज्ञा को उल्लंघन करने वाला वो जीवित नहीं छोड़ते। फिर भी सिप्रा और ये पुआ, दो हिब्री औरतों ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को इन्होंने माना। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को माना। मैंने जैसे कहा, मूसा को हम जानते हैं, इस एक्सोडस निर्गमन की किताब को हम कई बार पढ़ा, लेकिन ये सिप्रा और पुआ नाम का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। ये बहुत छोटे लोग हैं, एकदम निम्न स्तर के, मतलब छोटे स्तर के काम करने वाली दो बहनें थी, दो औरतें थी। इनके बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं है, इनके बारे में ज्यादा बाइबल में वचन नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कार्य किया है, बड़े बड़े लोगों ने कार्य नहीं किया है। आपको बताऊंगा कैसे। हमेशा जब हमारे पास चुनाव आता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने या मनुष्य की आज्ञा को माने, ये हिब्री भाइयों ने क्या किया मालूम है? इन सोचते हैं कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा चॉइस, कुछ दूसरा रास्ता निकले। इनके पास भी था दूसरा रास्ता, लेकिन इन्होंने दूसरे रास्ता को नहीं चुना, एक रास्ता चुना, वो है परमेश्वर का रास्ता। और परमेश्वर का रास्ता क्या है? परमेश्वर के वचन को जो उनके मुंह से निकलता है उसका सम्मान किया इन दोनों औरतों ने। ये दोनों हिब्री भाइयों ने परमेश्वर के वचन का सम्मान किया। क्या सम्मान किया? उन्होंने, पढ़िए वापस 17। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। किसका भय मानती थी? परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर को अपने सर के ऊपर रखता है, यानी ऊंचा स्थान देता है। मनुष्य का आज्ञा मानने से बड़ा है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। बहुत छोटी सी बात लगता है इन दोनों भाइयों ने किया हुआ, ये हिब्री भाइयों ने, सिप्रा और पुआ ने किया हुआ बात बहुत छोटा लगता है, इनको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर इनको ज्यादा हाईलाइट किया है। हालेलुया! परमेश्वर इनको ऊंचा उठाया है। परमेश्वर कैसे इनको ऊंचा उठाया हम देखते हैं। देखिए, परमेश्वर का भय मानना मैं कई बार प्रचार किया, और इसमें 4 पेज का यह प्रचार तैयार करके रखा है। 4 पेज, 4 दिन, यानी 4 संडे, एक महीना वापस प्रचार कर सकता है। लेकिन जब उन प्रचार को मैं बना रहा था ना, सच्ची में बताता हूँ, 4 पेज खत्म करके मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे अंदर ही डर उतर गया परमेश्वर का।
और आज तक मुझे प्रचार करने नहीं हुआ। ऑफिस में आप देखना एक बुक है जो मैं बना के रखा है डायरी, उसमें 4 सप्ताहों का है, वो आगे भी बना रहा था, लेकिन ऐसा मेरे अंदर भय आया, मैं वो छोड़ दिया। 4 प्रचार को आगे नहीं कर पाया और प्रचार भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का भय क्या है जानना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में परमेश्वर का भय है वही व्यक्ति, परमेश्वर उसी व्यक्ति को ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर उसके संग रहेगा, आपको चाहे कोई देखे या ना देखे। जैसे कहा, हम मोसेस को जानते हैं, पीटर को जानते हैं, पौल को जानते हैं, लेकिन ज्यादा करके इस सिप्रा और पुआ को नहीं जानते, ज्यादा करके अंद्रयास को नहीं जानते, लेकिन हम बड़े बड़े कैरेक्टर को जानते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन में इस प्रकार लिखा है, पास्टर एक वचन बोलते रहते हैं, दूसरा इतिहास 16 का 9 जरा पढ़िएगा। देख यहोवा की दृष्टि बराबर सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती देखिए, परमेश्वर का दृष्टि किधर घूमती है? सारी पृथ्वी पर, और इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। देखिए, परमेश्वर का दृष्टि किस लिए घूमता है? कि परमेश्वर की दृष्टि में जो निष्कपट चलने वाला व्यक्ति है, वो कोई भी रहे, छोटे से बड़ा कोई भी रहे, आपको शायद इस कलीसिया में कोई जानता हो या ना जानता हो, शायद पास्टर आपको आपके नाम से जानता हो या ना जानता हो, लेकिन परमेश्वर है एक ऐसा जो आपको आपके नाम से जानता है। हालेलुया। आपके काम से जानता है, आप कितना विश्वास योग्य है, परमेश्वर उससे आपको जानता है। हालेलुया। आपको इधर के एमएलए जाने ना जाने कुछ टेंशन नहीं, सबसे बड़ा परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। आपके चेहरे पे खुशी नहीं आई, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे कुछ पास्टर दोस्त लोग बड़े बड़े पास्टरों से मिलते हैं, मैं भी उनके साथ रहा तो मुझे ऐसे बताते हैं, ये सीएम का बॉडीगार्ड था। तो मैं आगे बोलता हूँ, बाबा मैं एक ही दिन था, कुछ समय के लिए था, वो परिचय मत कराओ, मैं परमेश्वर का एक दास हूँ, वो परिचय कराओ, वो मेरे लिए बड़ा है। हालेलुया। लेकिन हम क्या सोचते, बड़े बड़े जो लोग हैं या जिसके साथ हम रहे वो बहुत बड़ा स्थान है। नहीं, परमेश्वर से बड़ा स्थान इस दुनिया में कोई नहीं है। एक परमेश्वर का दास, ये सुनना मेरे लिए बड़ा गर्व का बात है। एक दिन का सीएम के लिए बॉडीगार्ड रहना या होम मिनिस्टर का कुछ दिन के लिए बॉडीगार्ड रहना या किसी प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड रहना वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि परमेश्वर का दास है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, जरा पढ़िए वापस। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। बस यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि घूमती रहती है, हर एक मनुष्य को देखता है कि परमेश्वर की ओर निष्कपट मन से जुड़े रहने वाला व्यक्ति कौन है। मैंने जैसे कहा, चर्च में, इस भवन में आपको किधर स्थान मिला हो ना मिला हो, कोई टेंशन मत लेना। आप चर्च का पासवान बना है नहीं बना है, कोई चिंता मत करना। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से देखता है। हालेलुया। मनुष्य का भय मानने से उत्तम है परमेश्वर का भय मानना। इब्रानी भाइयों ने देखो, दोनों एकदम छोटे स्तर के, निम्न स्तर के काम कर रहे हैं, निचली स्तर के काम कर रहे हैं, सिप्रा और पुआ, लेकिन उनके अंदर क्या था? 17 वचन पढ़िए, एक्सोडस 1:17। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती, वो धाइयां क्या करती थी? परमेश्वर का भय मानती थी। आप ये याद रखें, उस समय ऐसा क्रूर राजा था, ये जो फिरौन ऐसा क्रूर राजा था, उसके बाद आया हुआ राजा ऐसा शक्तिशाली था, जिन्होंने, अब सोचो, 2 साल के नीचे सारे बच्चों को मारने के लिए कह रहा है। जो व्यक्ति, जो राजा, बच्चा जन्म होता है उस समय मार तो कहता है, वो राजा कितना खतरनाक होगा। लेकिन वो खतरनाक व्यक्ति के सामने ये 2 औरतें परमेश्वर का भय मान रही है। और परमेश्वर का भय कैसा मान रही है? हाँ जी, पढ़िए। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र की राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। अब मुझे बताइए, तू हत्या न करना, आपको मालूम है 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है,
पहला नंबर का आज्ञा यही है? नहीं, ठीक है। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है, तू कहे ना, तू हत्या ना करना। मैं अकेला हूँ क्या कलीसिया में? आप तो कुछ बोलते नहीं है। मैं जब कड़क प्रचार करेगा तो भी ऐसे रहते हैं, अच्छा वचन भी दे रहा हूँ तो भी ऐसे। मुझे लगता है मेरे अंदर ही देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है लगता है। हाँ जी, आप किधर थे? हाँ, 10 आज्ञा में से पहला आज्ञा, ठीक है। मनोज भाई बोल रहे हत्या ना कर, छठो आज्ञा, ठीक है, मान लो, उसी का मान लो। ये कब दिया गया? इस वचन के बाद या इस वचन से पहले? वचन के बाद। ये वचन के बाद दिया है या ये वचन के पहले दिया है? 10 आज्ञा वचन के पहले बोल रहे हैं कुछ लोग बात। तो जो पहला अध्याय है, 20वां अध्याय में क्या आता है? निर्गमन, एक्सोडस 20:13 पढ़िए, 20:13, 20:13। तू खून न करना। क्या लिखा है? तू खून न करना। ये धाइयां क्या कर रही है? परमेश्वर का आज्ञा इनको मिला नहीं है, 10 आज्ञा नहीं मिला है, फिर भी ये औरतें कौन थी? परमेश्वर का भय मानने वाला। परमेश्वर का भय मानने वाला कौन? चाहे गर्भ के अंदर हो या गर्भ के बाहर हो, वो हत्या नहीं करेंगे। औरतें क्या नहीं करेंगे? हत्या नहीं करेंगे। इसका मतलब आदमी करेंगे? नहीं। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो हत्या ना करें। एक सामाजिक मैसेज आपको देना चाहता हूं। बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, आपकी औरत या बहन लोग गर्भ धारण करते हैं, आप उसको अबॉर्ट बिल्कुल मत करो। ऐसा कौन करता है मालूम है? जिसको परमेश्वर का भय नहीं है। जिसको परमेश्वर का भय है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये धाइयां कौन थी? परमेश्वर का भय मानने वाली। इसलिए परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए इन्होंने कोई बच्चों पर हाथ नहीं उठाया और मारा नहीं। ये क्या करते थे? जीवित छोड़ देते थे। ये इनको मालूम है इनका अंत मौत ही है, क्योंकि राजा इनको हार नहीं पहनाने वाला है, राजा इनको नगर देकर सम्मान करने वाला नहीं है। इनको मालूम था इसका सजा हमें मौत मिलेगा, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति इस प्रकार विश्वास योग्य थे कि उन्होंने उस राजा की बात को मानना छोड़ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा को मानना उचित समझा। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में कभी ऐसा परिस्थिति आए, आपके पास चॉइस हो, विकल्प हो, लेकिन आप याद रखना, हमेशा परमेश्वर का वचन पहला स्थान रहना चाहिए, परमेश्वर का आज्ञा पहला स्थान रहना चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो क्या होता है आपको बताऊंगा। प्रेरितों के काम में आइए, एक्ट बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 5:29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर। हाँ देखिए, पतरस और अन्य प्रेरित क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। किसका आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है? मनुष्य आपको कुछ भी बोले, आप उनका चिंता मत करो। अगर मनुष्य आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। अगर परमेश्वर का वचन का साथ आप है, परमेश्वर आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। हालेलुया। वो आपके साथ रहेगा। परमेश्वर का वचन के साथ या व्यवहार करने वाला, चलने वाला व्यक्ति, वो छोटे से छोटा कोई भी रहने दो, वो बड़े से बड़ा परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर चलाएगा। ओबेइंग गॉड, परमेश्वर के बातों का आदर करें, परमेश्वर के शब्दों के अनुसार अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। आप हैं मेरे साथ? ज्यादा कड़क तो नहीं बोल रहे ना? आपको मार तो नहीं रहे ना? मेरा चाहत नहीं रहता है बिल्कुल, सच्ची में, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। अभी मैं आता हूं उधर। 4:19 भी जरा पढ़िए उसी का। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? ये मार खा रहे हैं प्रेरित लोग, मार अच्छा धुलाई किया इनका, और ऐसा धुलाई करने के बाद कई लोगों का भी देखा है, जाके धमकी देते हैं लोग, और मानेगा, धर्म परिवर्तन करेगा? नहीं, हम तो ऐसे ही घूमने आए थे, ये पहला रविवार है, क्या होता है देखने आए।
या हमारा बाजू वाला भाई जैन ब्रदर ने इधर लेके आया, हमको क्या मालूम इधर क्या होता है। डर हमारे अंदर इस प्रकार भर जाता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़ मनुष्यों की आज्ञा या मनुष्यों का डर मानना शुरू करते हैं। आपको इससे कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप और मैं परमेश्वर के नाम से निंदा किए जाते, कल बहन मुझे बता रही थी, उनको रुकमणी भाई हॉस्पिटल में कुछ पुलिस वालों ने ऐसा सुनाया लोगों के सामने सुनाया, तो मैं भी मन में सोचा अच्छा हो गया सुनाया। क्यों सोचा मालूम है? क्योंकि उनके अंदर से मनुष्यों का डर निकल जाएगा। हालेलुया। उन्होंने कहा हमें आप इतना क्यों सुना रहे, हम इधर क्या बोलते हैं वो अतिरेकी थोड़ी है, हम इधर परमेश्वर का वचन ही बांट रहे हैं ना। आधार कार्ड दोनों का ले लिया कि ये बाहर से आया हुआ, क्या बोलते हैं इंग्लिश में अतिरेकी को, घुसाया थे, क्या बोलते हैं, आतंकवादी। हम क्या आतंकवादी है जो हमारा आधार कार्ड ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, इधर क्या हम बम डालने आए रुक्मणी भाई हॉस्पिटल में? लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को बताया और मनुष्य का भय निकल जाता है जब परमेश्वर का भय रहता है। एक इंसान जब परमेश्वर का भय मानता है तो उनके लिए जो कुछ होता है वो परमेश्वर उनके लिए भलाई के लिए फेर देता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, इतना भी बोलते हैं कितने क्या बोलते हैं, निर्लज लोग हैं लोग। मैं भी सोचता हूँ सच बोलते हैं, हमसे बड़ा निर्लज कोई है ही नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को बताने के लिए, आपको जीवन की राह या जीवन का वचन बताने के लिए इस प्रकार का दुख उठाते हैं। हाँ, कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो 4:19 पढ़िए फिर। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ये न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बातें सुने? परमेश्वर के निकट ये बात सही है क्या कि हम मनुष्य के बात को पहला स्थान दें या परमेश्वर की बात को पहला स्थान दें? आपका जीवन कोई पास्टर नहीं बनाएगा, आपका जीवन आपके आसपास खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं बनाएगा। आपका जीवन आप परमेश्वर के अनुसार किस प्रकार चलते हैं वही आपका जीवन बनाएगा। हालेलुया। आप और मैं कितना भी प्रयास करें नहीं होगा, संभव नहीं है, क्योंकि जीवन देने वाला, जीवन बनाने वाला एक ही एक परमेश्वर है। आप उनसे चिपके रहें, उनके साथ लगे रहें, परमेश्वर उसमें आगे बढ़ाते हैं। हमेशा विश्वासियों के पास दुविधा रहती है कि इंसान की बात को माने या परमेश्वर की बात को माने, और हमारे सामने ज्यादा ये चुनाव आता है, ये चॉइस आता है कि करे तो करे, क्या करे, जाए तो जाए, हम कहां जाए। हमारे पास बहुत सारा इसके बारे में दुविधा आती है। लेकिन ये याद रखें, नंबर 1 हम परमेश्वर का आज्ञा माने या नंबर 2 मनुष्य की आज्ञा माने, वो आपके ऊपर चुनाव है। बुक ऑफ जेनेसिस 3:17 पढ़िए। मनुष्य की आज्ञा और परमेश्वर की आज्ञा, चुनाव आपके पास है। और आदम से उसने कहा, हाँ, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। देखिए यहाँ पर भी 2 चुनाव, चॉइस। परमेश्वर भी ऐसा परमेश्वर है, मुझे ही नहीं मालूम कैसा परमेश्वर है। परमेश्वर इतना आजादी देता है, इतना फ्रीडम देता है और देखते भी रहते हैं। परमेश्वर सच में उनको समझ में पाना अपने खोपड़ी के बाहर है, मेरा तो बाहर ही है। परमेश्वर ऐसा दयालु है, परमेश्वर ऐसा फ्रीडम, आजादी देने वाला परमेश्वर हमेशा आपको अपनी मन की इच्छा के अनुसार जीने देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर देखिए 3:17 वापस दोहराइए। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था। दूसरा आज्ञा आ गया, चुनाव आ गया, परमेश्वर की बात को मानूं या मेरी औरत की बात को मानूं। अगर मैं परमेश्वर की बात को मानूंगा और मेरी औरत की बात को मानूंगा तो दोनों में कुछ तो कुछ उसको मिलने वाला था। लेकिन इंसान का एक फितरत क्या है मालूम है, ऐसी समस्याओं में परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ मनुष्य की आज्ञा को मानना उन लोग उत्तम समझते हैं। अब देखिए, आदम ने परमेश्वर की बात को, आज्ञा को साइड में रखा और हवा की आज्ञा को माना।
हवा की आज्ञा को जैसे ही माना और फल खाया, उनके जीवन में पाप का शुरुआत या मौत का शुरुआत और परमेश्वर से दूर जाना शुरू हो गया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की आज्ञा मानता है, वो परमेश्वर के करीब आता है, परमेश्वर का दृष्टि उस पर रहता है और परमेश्वर के हृदय के करीब रहता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। 2024 में आपने कुछ भी किया हो, 2025 में परमेश्वर ने जब आपको और मुझको प्रवेश कराया है, तो इस साल बड़े जम से परमेश्वर की आज्ञा को हम माने और परमेश्वर के साथ चले। हालेलुया। आप बाजू वाले को बोलो, है ना यहीं पर? नहीं तो नजर हटेगी, दुर्घटना घट जाएगी, इसलिए सावधान रहना। हाँ जी, आपके पास चुनाव हमेशा आएगा, आप किसकी आज्ञा को माने। 1 सैमुएल चैप्टर 15:24, पहला सैमुएल का किताब 15 अध्याय 24 वचन। शाऊल ने शमूएल से कहा, हाँ, मैंने पाप किया है। हाँ, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर। हाँ, देखो क्या किया है। कौन कहता है? पहला राजा कहता है, पहला राजा साउल। साउल क्या कहता है? हाँ जी, वापस दोहराए, ध्यानपूर्वक सुने। शाऊल ने शमूएल से कहा, साउल ने सैमुएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने पाप किया है। क्या पाप है इसका? हाँ जी, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को और तेरी बातों का उल्लंघन किया। और तेरी बातों को मैंने छोड़ दिया। किसकी डर से? प्रजा की डर से। आजकल पास्टर लोग भी कभी कभी ऐसा होता है, कलीसिया से मुझे निकाल देगा तो कलीसिया वाले भाग जाएंगे, तो परमेश्वर आप थोड़ा शांत रहो, ये लोग चले गए तो मेरा दाना पानी बंद हो जाएगा। प्रभु थोड़ा सा साइड में हो जाना। मनुष्य की आज्ञा पालन करना और परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानना बड़ा पाप है। यही पाप आदम ने किया, वही चलते चलते आया। इसलिए अपने जीवन में मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को महत्वपूर्ण दे, परमेश्वर के वचन को महत्वपूर्ण दे, वो परमेश्वर आपको बनाना शुरू कर देगा। हालेलुया। आज आपको कोई नहीं जानता होगा कलीसिया में, लेकिन आप परमेश्वर का वचन मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर आपको समय पे प्रकट कर देगा। हालेलुया। आप झाड़ू पोछा करो, बर्तन भांडी दो, कुछ भी करो, परमेश्वर को लेना देना नहीं है। परमेश्वर ये देखता है ये व्यक्ति मेरे वचन का कैसा आदर करता है। हालेलुया। पिछले 31 को मेरे जीवन में 2 बातें हुई। बहुत अंदर से रोया और बहुत गुस्सा आया। दोनों चीज हुआ मेरे जीवन में, रात को ही हुआ। मैं पूछ रहा था, प्रभु क्या मेरे अंदर बदलाव आएगा नहीं क्या? मैं इतना क्रोधी मनुष्य क्यों हो जाता है और मैं इतना रोने वाला व्यक्ति क्यों हो जाता है? मैं उसी रात को प्रभु से पूछ रहा था, क्या करूं प्रभु, कुछ तो उपाय करो। एक तो मेरे आंखों को इधर उधर फेर दो किधर, नहीं तो और कुछ करो। उसका कारण क्या है मालूम है? 31 को एक सुंदर वचन यहाँ पर दिया गया। हाँ, ज्यादा चिल्लाए नहीं वचन ब्रदर, ताकि आपको जोश आ जाए, लेकिन वचन इतना सुंदर था। प्रैक्टिकल लाइफ मसीह जीवन के लिए वचन था। आपको मालूम है मुझे तकलीफ क्यों हुआ? कई लोगों को देखा वचन को छोड़ मोबाइल में एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर दे रहे हैं। और यहाँ क्या चल रहे हैं? वचन। विल्सन ब्रदर भी अच्छा इंसान है, सामने देखते हैं, मेरे जैसा नहीं, मैं तो इधर उधर सब देखते रहता है। वो वचन प्रचार कर रहे हैं। कितना तकलीफ होता है एक मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझकर मोबाइल में एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर देकर वो मनुष्य तुम्हारा न्यू ईयर हैप्पी नहीं कर सकता। आपका न्यू ईयर, आपका साल हैप्पी करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। आप उनके वचन को सम्मान नहीं देते हैं, सबसे बड़ा दर्द का बात है, सबसे बड़ा दुख का बात है। इसलिए मुझे बहुत रोना आया और इसलिए बहुत गुस्सा आया। मैं सोचा क्या करूं, प्रॉब्लम है, कुछ कर नहीं सकता, डर लगता है भाग जाएगा भाग जाएगा। एक दिन सोचा भागना है तो भागने दो, नए आराधक आएंगे, नए वचन सुनने वाले आएंगे, नए प्रचारक आएंगे, क्या करें? आप उस समय इतने लोगों को विश कर रहे हैं
क्यों? 12 बज गया, पहला विश मेरा ही जाना चाहिए, पहला मेरा ही उसके व्हाट्सएप में जाना चाहिए। अरे क्या करेगा, मैं 3 दिन के बाद रिप्लाई दिया, घमंड से नहीं बोल रहा है, अपना ग्रुप में डाला था 1 दिन के बाद, और इतने थे उन सबको आराम से रिप्लाई दिया, सबको हाथ जोड़ जोड़ के धन्यवाद दिया, आपने विश किया। लेकिन मुख्य स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बना सकता है। अगर इस इब्री भाइयों के जैसा आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। उनके जैसा भय होना चाहिए। आराधना में देखते हैं कई लोग बाहर रहते हैं, कई लोग बजा बजा के चले जाएंगे, कई लोग अपना काम हो गया निकल जाएंगे। आपका जीवन असफलता की ओर जाएगा, आपका जीवन कंगाली की ओर जाएगा, आपका जीवन आत्मिक मृत्यु की ओर जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को सम्मान देते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को ऊपर ऊपर उठाएगा। हालेलुया। अगर आपको देखना है, आप कलीसिया में देखें, जो परमेश्वर का बराबर भय मानने वाला व्यक्ति आप देखना, वह आपसे अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन का इज्जत करता है, सम्मान करता है, और जो परमेश्वर के वचन का सम्मान करता है, परमेश्वर उसका भी सम्मान करेगा। हालेलुया। आप क्या करते हैं वो परमेश्वर जानता है। चलिए हम आगे बढ़े। मार्क 7:7, मरकुस 7:7 में आइए, जल्दी से आइए, मैं अपना समय जल्दी वेस्ट कर डालता हूँ। हाँ जी चलिए। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते, ये क्या करते हैं? व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। कौन बोल रहे हैं मालूम है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु कहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रति सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, वो उपासना, वो आराधना व्यर्थ है। अगर हम ऐसा करेंगे, हमारा सब चीज बदल जाएगा। हालेलुया। हम यहाँ पर ये ढोल बाजा हमारे साथ रहे ना रहे, अगर हम आत्मा से सच्चाई से आराधना करने वाला व्यक्ति है, हमारा हाथ का ताली और हमारा जुबान काफी है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। मैं एक दिन बोलने वाला था, डर से बोला नहीं, लेकिन वचन में बोल दिया। कभी वर्शिप को आराम देकर एक दिन ऐसा करके तो देखे हम। सबको बोलने का, भाई आज सब चुपचाप बैठो, हम सब मिलकर आज नया तरीके से आराधना करेंगे। हालेलुया। ताली बजाकर आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, परमेश्वर का उपस्थिति को हम अलग तरीके से महसूस करने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। और ऐसा करके भी देखें, एक नया चेंजेस, नया परिवर्तन आ जाएगा। सॉरी, आप सहमत नहीं है मेरी बातों से। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हम किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं। इब्री भाइयों ने क्या किया? इनका विश्वास परमेश्वर पर मजबूत था, इसलिए राजा के विरुद्ध जाकर खड़े हो गए। आप और मैं भी परमेश्वर के वचन को सम्मान देते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए, आप और मैं हमेशा खड़े होना है परमेश्वर के वचन के प्रति। आपको मैं बोलता हूँ, आपके प्रति भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, आपको चंगाई के लिए आकर प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन आप परमेश्वर का वचन के करीब चल रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ चलना शुरू कर देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि इन इब्री भाइयों के साथ परमेश्वर बना रहा, चलते रहा, इसलिए उन्होंने अपने कार्यों को पूरा किया। नंबर 2, दूसरी बात मैं रखना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर और उसकी धार्मिकता को सबसे पहले रखते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, आशीर्वाद देता है, हमें आगे बढ़ाता है। आप और मैं जीवन में असफलता का कारण होता है हम परमेश्वर के वचन को मुख्य स्थान न देना। लेकिन जैसे आप परमेश्वर का सम्मान करते, आदर करते हैं, परमेश्वर आपको आगे आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। बाइबल में ये बाइबल स्कॉलर, जो बाइबल पंडित लोग क्या कहते हैं मालूम है? ये धाइयां किसको रखते थे? जो बांझ औरतें थी उनको धाइयां करके ऐसा रखा जाता है। बाइबल स्कॉलर बोलते हैं इसमें कई विरोधाभास है। दूसरे ग्रुप ऐसा कहने वाले हैं कि अगर धाइयां बच्चा जन्म नहीं किया तो उनको अनुभव कैसे मिलेगा। ऐसे 2 प्रकार का विरोधाभास है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि वो परमेश्वर का भय मानने वाले दोनों व्यक्ति थे। हालेलुया। पहला शमूएल का किताब 2 अध्याय 35 वचन।
और मैं अपने लिए हाँ। एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, हाँ। जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। हाँ। परमेश्वर कैसा चाहता है? क्या चाहता है परमेश्वर आपसे और मुझसे? पढ़िए वापस ध्यानपूर्वक। और मैं अपने लिए, परमेश्वर कहते हैं मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक। परमेश्वर किसको ढूंढता है? एक विश्वास योग्य को ढूंढता है। पहला तिमोथी 1:12 मेरे ख्याल से यही है कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए बुलाया। जरा पढ़िए, शायद वही हो तो मेरे ख्याल से नंबर आगे पीछे होगा तो देखिए। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह हाँ, बराबर है, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए। इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है तू मेरा विश्वास योग्य सेवक है, इसलिए मैं तुझे बुलाया हूँ। हालेलुया। आप और मैं कौन है? परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। अब फिर आइए, अब परमेश्वर किससे प्रसन्न हो रहे हैं? हाँ, सैमुअल। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। विश्वास योग्य याजक। आप और मैं नए नियम का याजक है। हर एक व्यक्ति नए नियम के याजक है, मसीह लोग। हाँ, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। आप और मैं कौन है मालूम है? कहे मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने वाला व्यक्ति हूँ। आपके और मेरे जीवन में पहला स्थान कौन है? परमेश्वर। आपका और मेरा काम क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, परमेश्वर के हृदय के अनुसार कार्य करना। हम पति पत्नी अक्सर देखते रहते हैं। मैं मेरे जीवन में देखता है मेरी बीवी को कौन सी बातें पसंद है और कौन सी बातें नहीं पसंद है। जो नहीं बातें हैं उसको कम करने का कोशिश करता हूँ और जो बातें उसको पसंद है वो ज्यादा करने का कोशिश करता हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ। ऐसा है क्या? नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ। यहाँ वचन इस प्रकार, वापस पढ़िए, दोहराइए 3:35। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा। हाँ, जो मेरे हृदय कहता है मेरे हृदय। आप और मैं परमेश्वर के हृदय को पूरा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले लोग हैं। आप और मैं परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पूरा करने वाले लोग हैं। मनुष्य को प्रसन्न नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करना। 2025 में ठान ले, मनुष्य को नहीं परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। अगर आप इस बात को ठानेंगे, आपका 2025 एक अलग स्तर पर बढ़ेगा। अगर आप नहीं ठानते हैं तो जैसा 23-24 था वैसे ही 25 भी जाएगा सूखा सूखा। लेकिन मेरी चाहत है अब 2025 में और बेहतर करें, और अच्छा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप करें उन चीजों को। हालेलुया। पहला राजा 11:38। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियों। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, वापस दोहराए। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने, मेरी सारी आज्ञा माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है जो काम मेरी दृष्टि में। परमेश्वर कहता है जो कार्य, जो शब्द, जो वचन, जो बोलना, जो तेरा चलना, जो तेरा पहनना मेरी दृष्टि में ठीक है। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। आपका वस्त्र से लेकर, छोटी बात से मैं कह रहा हूँ, आपका वस्त्र आप पहनते हैं, आप एक बार देखो क्या ये वस्त्र के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है क्या? ये मैं जो करने जा रहा हूँ इसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है क्या? मेरे जीवन की इन बातों से क्या परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है? अब उसको देखें। वापस दोहराए उस शब्द को। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियां और आज्ञाएं मेरी विधियां और आज्ञाओं को मानता रहे तो मैं तेरे संग रहूंगा। तो क्या रहेगा? परमेश्वर संग रहेगा। तब संग रहेंगे, गाना गाने से नहीं रहेंगे। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। भाई दिखता नहीं, अभी विल्सन भाई बोल रहे थे पहली बोले तो मेरे भी खोपड़ी के ऊपर थे। मैं सोच रहा था क्या बोल रहे हैं। दूसरी बार बोले तो समझ में आया। हालेलुया। आप है इधर, बाजू वाले को बोलो जागते रहो।
हाँ, जागते रहो और बाजू वाले को देखते रहना कहीं सो न जाए। अगर सो जा रहे हैं ना तो आप बोलो थोड़ा अच्छे से सो जाओ। हाँ ठीक है, तो हाँ उस शब्द सब और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक जो है, काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियां और आज्ञाएं मानता रहे, हाँ, तो मैं तेरे संग रहूंगा। तब परमेश्वर कहता है तब मैं तेरे संग रहूंगा। हम लोग बहुत भूल में बैठे रहते हैं, हम हमारा जीवन कुछ भी उटपुटांग रहता है और बोलते रहते हैं यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। प्रभु बोलेगे बेटा मेरे को कोसों किलोमीटर दूर तू छोड़ के चला गया है और अभी भी बोल रहे हैं मेरे साथ है, मेरे साथ है। आप बोलेंगे विश्वास की बात है, आप बोलते रहो, फिर मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के वचन को पालन कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं, जो परमेश्वर ने कहा वैसे करते कहते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तब प्रभु यीशु आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। हाँ जी, और एक वचन पढ़िएगा, भजन 37:3। यहोवा पर भरोसा रख, हाँ, और भला कर। क्या कर? परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर पर क्या कर? बाजू वाले के कहे परमेश्वर पर भरोसा रख और बुराई कर। पूरा वचन पढ़ो ना, आप आधा मत पढ़ा करो। यहोवा पर भरोसा रख, कहे यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, और भला कर। बाजू वाले को कहे भला कर, तो भला करने के लिए बनाए गए हैं। हम सब भलाई करने के लिए बनाए गए हैं। हाँ ठीक है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर हमारा देखभाल करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। मत्ती 6:33 वचन पढ़िए। इसलिए पहले तो परमेश्वर के इसलिए पहले क्या करो? पहले हम भी परमेश्वर को कहते हैं पहले। शुरुआत के दिनों में प्रभु ने मुझे कहा मेरे राज्य धर्म की खोज कर, ऐसा मुझे बोलकर बुलाया, तो मैंने पहला कहा प्रभु मुझे पैसा दो, मेरा शादी करवाओ। और 2 साल इसी में लगा हुआ था। पहला पैसा, पहला फिर शादी, पहला पैसा फिर शादी, पहला पैसा शादी, 2 साल इसी में था। परमेश्वर भी 2 साल उसी में थे। हाँ, किसमें थे परमेश्वर? 633 में थे। परमेश्वर भी उधर से हालते नहीं है और मैं भी हाला नहीं 2 साल तक। मैं बोला प्रभु आप भी ऐसा है तो मैं भी ऐसा हूँ। पढ़िए जरा। इसलिए हाँ, पहले तो परमेश्वर के राज्य हाँ, और उसके धर्म की खोज कर। मुझे परमेश्वर ने ऐसा बोल के बुलाया पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं ये सब वस्तु मिल जाएगी। तो मैंने भी परमेश्वर से कहा पहला पैसा दो, फिर शादी कराओ, फिर आपका राज्य की बात देखूंगा। और ऐसा बोल के मैं भी चला गया, परमेश्वर भी अपने काम में व्यस्त थे। 2 साल के बाद मैं घुटना टेका और बोला अब वही करता हूं प्रभु जो आपने कहा। 2 साल के बाद आपको मालूम है मेरा सबसे पहला मुझे किसी ने भेंट दिया हुआ व्यक्ति, आप वाघमारे अंकल को चुना जानते होंगे, चुने लोग। वाघमारे अंकल ने कुछ भेंट दिया था, वो मेरा पहला सेवकाई का पहला भेंट था। कितना था बताऊंगा नहीं, वो दिया वो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। और मुझे बहुत शर्म आता था ऐसा लेने के लिए। मैं वो पास्टर भी थे साथ में, मैं पास्टर को दिया ऐसा चुपचाप, पास्टर बोलते रख लो। मैं बोला मेरे से नहीं होता ये ऐसा जिंदगी। उस समय उसके बाद मैं 2 साल भागा, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं पहले मेरे राज्य धर्म का खोज कर, मेरे राज्य धर्म की खोज कर, मेरे राज्य धर्म की खोज कर। उसके बाद परमेश्वर के सामने मैं बोला ठीक है आपके राज्य धर्म की खोज करता हूं। फिर परमेश्वर प्रोवाइडर यानी देना शुरुआत करते हैं। पढ़िए जरा उसको, पढ़िए 6:33। इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य, हाँ, और उसकी धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं, आपको आशीष मांगने की जरूरत नहीं है। हम अगर गला खोल खोल के पुकारते रहे मुझे आशीष दे, बड़ा आवाज में और वेरिएशन डाल सकते, मुझे आशीष दे, अभी रो रहा हूँ प्रभु, आंसू बाहर ही निकल आएगा। परमेश्वर को देखा अरे तू मेरे वचन को मानता नहीं, खाली मांगते रहते आशीष दे आशीष दे।
लेकिन परमेश्वर भी है, हमने पढ़ा ना, उनका वचन टलता नहीं है, वो बदलता नहीं है, वो हमको बदलता है, फिर सारी आशीषें हमको देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मुख्य स्थान। रोमन 2:7, जो सुकर्म में स्थिर रहकर हाँ, महिमा और आदर हाँ, और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। उन्हें क्या देगा? आप इसकी खोज में रहो, परमेश्वर आपको सारी वस्तु देंगे। 5:6, मत्ती 5:6। धन्य है वे हाँ, जो धार्मिकता के भूखे और ये धार्मिकता शब्द को क्या बाइबल में कहा गया मालूम है? खराई से चलने वाला। धन्य है वो व्यक्ति जो खराई से चलता है। खराई से चलने वाला कौन था? अय्यूब। उसके बारे में कहा खराई से चलने वाला। बाइबल में दूसरा मरियम का पति यूसुफ, वो भी खराई से चलने वाला व्यक्ति था। आपको पुराने नियम में और कुछ कैरेक्टर मिलेंगे, वो खराई से चलने वाला। परमेश्वर उसी के साथ रहता है जो खराई से चलते हैं। हाँ जी, पूरा पढ़िए उसको। धन्य है वे हाँ, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, हाँ, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हाँ, ये उनकी तरफ इशारा कर रहा है, उनकी तरफ बोल रहे हैं जो परमेश्वर के नजर में खराई से चलते हैं। खराई से चलने वालों के साथ परमेश्वर खुद चलते रहता है। हालेलुया। उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, उतारने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके और मेरे संग खुद चलते रहता है। हालेलुया। एक अंतिम वचन बोलकर मैं समाप्त करूंगा। दानियल का किताब 9 अध्याय 14 वचन। एक और वचन बहनों के बारे में बोलकर बंद कर दूंगा मैं। हाँ जी, क्योंकि बहनों से स्टार्ट किया, उसी में खत्म करता हूँ। हाँ, 9:14। इस कारण हाँ, यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है। हाँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हाँ, जितने काम करता है, हाँ, उन सबों में धर्मी ठहरता है। हाँ, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। हमने उसकी क्या नहीं की? हमको जिसकी सुननी चाहिए उसकी नहीं सुनते, जिसकी नहीं सुननी चाहिए उनका दिन रात सुनते रहते। हमारे जीवन में आशीष में बढ़ना है, प्रभु हमारे संग और गहराई से बढ़ना है, रहना है, और प्रभु को आप अपने नजदीक से अनुभव करना चाहते हैं, तो परमेश्वर की सुने। बाजू वाले को कहें परमेश्वर की सुने। मुझे भी कोई कहो ना, परमेश्वर की सुने। हाँ, परमेश्वर की सुने। हाँ जी, चलिए बहनों पर खत्म करते हैं। नीति वचन 31 अध्याय 8 और 9। ये दो बहनों पर मैं वापस आकर, हिब्री भाइयां जो परमेश्वर का भय मानती थी, अब और मैं, हमारा जीवन भी उसी प्रकार भय मानने वाला होना है। हाँ जी, पढ़िए नीति वचन 31:8-9। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल। किसके लिए? गूंगे के लिए अपना मुंह खोल। और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। सब अनाथों का क्या करो? न्याय उचित रीति से करो। और अपना मुंह खोल। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर। और क्या कर? आपको और मेरा मुंह धर्म से न्याय करने के लिए खुलना चाहिए। अब आइए 29 वचन उसी का 29। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं। अच्छा, यहाँ पर स्त्रियों को डाल दिए। बहुत सारी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। बाजू वाले के कहो, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन तू उस सब में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब मालूम है? सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है। प्रभु में जो बहनें हैं, जो भाई हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। जो भाइयां छोटा काम करते थे, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाले थे, परमेश्वर उनके जीवन को बसाया। आप पढ़े निर्गमन 1 अध्याय में, वो वचन में मिस कर गया। 21 जरा पढ़िए। इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। इसलिए धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। उसने उनके घर बसाए। उनके क्या किया? परमेश्वर किसका घर बसाता है? जो उसका भय मानते हैं। बाजू वाले को कहे ना, परमेश्वर उसका घर बनाता है, उसका घर बसाता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। 2025 में आप सभी का घर प्रभु अच्छे से बसाए। हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए।